अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें जहाँ और कई जो हैं चीज़ों के ख़तरात बढ़ जाते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इस पे बात हो भी चुकी है। एक चीज़ जो कि डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है ख़ासतौर पे आजकल के दिनों में, वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चर्बी है, एक ऐसा फैट है जो हमारी ब्लड में सर्कुलेट करता है। जिन पेशेंट्स को ट्राइग्लिसराइड हाई होने का प्रॉब्लम होता है, उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल से हाई होते हैं, उनको हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, उनमें फैटी लिवर का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनमें जो है वो इस बात का ख़तरा बढ़ जाता है कि उनके जो फैटी लिवर की वजह से उनके लिवर फंक्शन के जो टेस्ट हैं वो डीरेंज आना शुरू हो जाते हैं। और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से जो है वो इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, और जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल हाई रहना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि यार ट्राइग्लिसराइड जो है इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, अगर ये बढ़ता है तो क्या दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है या किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। जो नॉर्मल लेवल है ट्राइग्लिसराइड का, जब आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, उसमें 3-4 चीज़ें आप देखते हैं, लिखी होती हैं, आपने भी देखा होगा। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है तो हम खुश होते हैं कि यार ये बड़ा ठीक है, कंट्रोल्ड है, 200 से कम है। दूसरी चीज़ उसमें लिखी गई होती है ट्राइग्लिसराइड। अगर उसका लेवल 150 मिलीग्राम से कम है तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप खुश हो जाएं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से कम है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल लेवल में है और किसी किस्म की दिल की बीमारी की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की या फैटी लिवर का ख़तरा आप में कम हो गया। इसके अलावा कुछ और बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिसको LDL कहते हैं, उसका लेवल भी होता है, वो हमेशा 100 से कम होना चाहिए। एक HDL होता है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका लेवल हमेशा आप कोशिश करें कि वो 40 से ऊपर रखें, उसको 50 से ऊपर जो और ज़्यादा अच्छा है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो लिपिड प्रोफाइल की ये रिपोर्ट होती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में भी और जो नॉन डायबिटिक हैं, जिनको शुगर नहीं भी है, उनमें भी आजकल अक्सर ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है कि जब हम उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसी का 200 होता है, किसी को 250, किसी का 300, किसी 350, कई लोगों का तो 500, 550 से भी ऊपर होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं जिनका 800, 850, 1000 तक जो है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल गया होता है। और इसमें जो ज़्यादातर वजह ये होती है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है जिससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। अब लोग जो हैं वो पूछना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट पूछते हैं फ़ोन पे, ग्रुप्स पे, पेज पे कि जी हमारा ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है, तो हमें कोई दवाई दे दें, हम कैसे कम करें, हम क्या करें। तो अक्सर लोग कहते हैं क्या हम तली हुई चीज़ें कम खाएँ, फ्राई चीज़ें कम खाएँ, घी का इस्तेमाल कम कर दें, क्या करें। देखें, या कई लोग तो पूछते हैं कि जी गोश्त छोड़ देते हैं, कई लोग गोश्त छोड़ भी देते हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर ही कि जी गोश्त छोड़ देते हैं, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का कोई ताल्लुक है, ये जो चीज़ें जो परहेज़ का जिक्र मैंने अभी किया। देखिए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह गोश्त नहीं है या वो खाने नहीं है जिनमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनसे कुछ और किस्म के कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल्स का ज़्यादती होती है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड की बढ़ने की जो मेन वजह है, सबसे बड़ी वजह ये वो हैं कार्बोहाइड्रेट वाले खाने, रोटी, चावल, बेकरी की चीज़ें, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पैनकेक्स हैं, ये ऐसे खाने जो कि प्रोसेस्ड खाने हैं और उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, जब हम वो चीज़ें खाते हैं तो हमारे जिस्म में जो है वो शुगर लेवल बढ़ता है। जब शुगर लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन जब निकलती है तो वो ग्लूकोज को सेल के अंदर डालती है और सेल को एनर्जी मिलती है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं तो कुछ ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाता है, बाकी सारा ब्लड में रहता है। जो ब्लड में रह रहा होता है वो जाकर जो उसको लिवर जो है वो उस ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है और ट्राइग्लिसराइड जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। वो लिवर में जाके फैटी लिवर कर रहा होता है, वो हार्ट में जाके ब्लड वेसल्स को तंग करता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है, दिल की बीमारियां करता है, हाई ब्लड प्रेशर करता है, इस तरह की कई चीज़ें करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम किया जाए? कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो आपको डॉक्टर्स देते हैं, डॉक्टर के मशवरे से वो इस्तेमाल
इस्तेमाल भी करनी चाहिए, लेकिन वो अद्वियात एक हद तक ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं। ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है, आपको अपने खाने पीने में चेंजेस लानी है। क्या चेंजेस है, आज उस पर बात करते हैं। पहली चेंज तो ये है कि आप रोटी चावल को छोड़ दें, रोटी का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। और अगर रोटी नहीं छोड़ सकते तो सादा गंदम की बजाय, सादा आटे के बजाय, फाइन आटे के बजाय, मैदे की बजाय आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, उससे थोड़ी बहुत, और वो भी कम क्वांटिटी में। एक रोटी का साइज़ आप 70-80 ग्राम से ज़्यादा का पेड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए अगर आप मल्टीग्रेन भी अगर ले रहे हैं। चावल बिल्कुल छोड़ दें। अगर चावल नहीं छोड़ सकते तो कम से कम बॉईल करके और 2-3 दफ़ा पानी निकाल के, उसकी पिच निकाल के तो ऐसे चावल इस्तेमाल करें, लेकिन कम क्वांटिटी में। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बेकरी के स्टफ्स हैं, डबल रोटियां हैं, आपके केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, इन सारी चीज़ों से जान छुड़ाएं। ये ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, मिरिंडा, फैंटा, जूसेस, चाहे वो डब्बे वाले जूसेस हैं, चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, उसमें फ्रुक्टोज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं। ग्लूकोज फिर लेवल बढ़ता है तो उससे फिर लिवर ट्राइग्लिसराइड बनाता है, ट्राइग्लिसराइड से फिर वो जो है वो हार्ट प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, फैटी लिवर होता है। तो इन चीज़ों से बचेंगे तो आपको जो है वो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। तो अक्सर हम पेशेंट्स को जब कहते हैं कि आप मीठा खाते हैं या ज़्यादा रोटी खाते हैं या ज़्यादा चावल खाते हैं या बिस्किट खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें कार्ब्स हैं, तो वो कहते हैं जी हम खाते तो हैं, इससे क्या ट्राइग्लिसराइड का ताल्लुक है, हम घी नहीं खाते, हम ये तली हुई चीज़ें नहीं। तली हुई चीज़ें और घी से ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। आपको अपना कार्ब का इंटेक जो है वो कम करना होता है अगर आप ट्राइग्लिसराइड से बचना चाहते हैं, उसके हाई लेवल से बचना चाहते हैं। फिर आपने क्या करना है, आप जो है ना, कई लोगों को देखा है कि वो तीनों खाने खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, रात का डिनर करते हैं। 3 खाने के बजाय अगर आपको ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो आप चाहते हैं कि लाइफस्टाइल से इसको ठीक करें, तो आप एक ज़रूरी लाइफस्टाइल ये अपना लें। और वो क्या कि आप सुबह का नाश्ता डट के करें, ठीक है, दोपहर का लंच बिल्कुल ना करें, कुछ ना करें, बल्कि रात का डिनर करें, डट के खाना खाएं डिनर पे भी, लेकिन बीच में आपने कुछ नहीं लेना, लंच स्किप कर दें, 2 खाने खाएं, तो इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाता है। तो आप लंच में क्या करें, पानी पी सकते हैं, ऐसे ड्रिंक्स पी सकते हैं जिसमें, जैसे ग्रीन टी है जो कि बग़ैर चीनी के आप ग्रीन टी पी सकते हैं। इसके अलावा आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, उससे भी ट्राइग्लिसराइड नीचे आता है। ब्लैक कॉफ़ी पिए दरमियाने वाले हिस्से में 1-2 कप, जिसमें चीनी ना डालें ना दूध डालें, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पिए, उससे भी ट्राइग्लिसराइड। तो 2 खाने खाएं, लंच ना करें, तो इससे भी ट्राइग्लिसराइड नीचे आता है। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कुछ लोग होते हैं कि जी आदत है जी डॉक्टर साहब, नहीं लंच स्किप नहीं कर सकते, हम लंच करना होता है। चलें इस पर भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करें, लंच करें और डिनर करें, लेकिन कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान 6 घंटे का वक्फा लाजमी हो। ये नहीं है कि आपने नाश्ता किया और उसके 2 घंटे बाद ही लंच कर लिया, लंच किया तो उसके 4 घंटे बाद ही आपने डिनर कर लिया। 2 खानों के दरमियान कम से कम 6 घंटे का वक्फा करें और कोशिश करें कि इस 6 घंटे के वक्फे में 2 खानों के दरमियान में आप कुछ ना खाएं। पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, चलें बग़ैर मीठे के चाय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि चाय जो है वो दूध के बग़ैर हो, ब्लैक टी हो, तो इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड नीचे आएगा। इसके अलावा कुछ लोगों में ये आदत होती है कि नाश्ता करके गए तो ऑफिस में 11 बजे चाय आ गई जी, 10 बजे चाय आ गई जी, चाय के साथ भी बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाली चाय पी रहे हैं। इसके अलावा फिर लंच किया 2-2:30 बजे या 1:30 बजे ज़ोहर की नमाज के बाद, और लंच के बाद जनाब 4 बजे फिर चाय का वक्फा हो गया। दफ्तरों में चाय आई, चाय के साथ बिस्किट चल रहे हैं, दाल सेवियाँ चल रही हैं और कुछ इस तरह की चाय। तो ये गलत आदत है। आप इस तरह जो है ना 1-1 घंटे के वक्फे से जब खाएंगे तो इससे आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होगा। देखा ये गया है, मेरी अपनी रिसर्च है, कि जो लोग मल्टीपल खाने खाते हैं, चाहे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, मल्टीपल, चाहे साथ मेहमान आ रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें बिस्किट चल रहे हैं, उन लोगों के ट्राइग्लिसराइड 500-550 से हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर 3 खाने खा रहे हैं तो ज़रूर खाएं, लेकिन उसमें वक्फा 2 खानों के दरमियान लंच और ब्रेकफास्ट में 6 घंटे का ब्रेक, फिर लंच और डिनर में 6 घंटे का वक्फा लाजमी रखें, और बीच में सिर्फ पानी, कहवा या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी ले सकते हैं। कोशिश करें कि सादा पानी लें, कोल्ड ड्रिंक से बचें।
तो इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड नीचे आएगा। इसके अलावा फिर आप जो है ना नट्स इस्तेमाल करें, बादाम, अखरोट, पीनट्स, ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं नट्स वाले वो आप लें। उनसे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से ट्राइग्लिसराइड कम होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनसे ट्राइग्लिसराइड कम होता है, नोट कर लें। ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, सलाद के पत्ते, ये ऐसी सब्जियां हैं जो कि अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो इससे आपका ट्राइग्लिसराइड बड़ी तेज़ी से कम होगा। इसके अलावा आप फ्रूट्स को भी शामिल कर सकते हैं, ऐसे फ्रूट जो ज़्यादा मीठे नहीं होते, क्योंकि फ्रुक्टोज जब बढ़ेगा मीठे फ्रूट खाने से तो उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो अगर आप ऐसे फ्रूट लें जो कि ज़्यादा मीठे नहीं होते, मसलन अमरूद है, आड़ू है, सेब है, तो इनसे ट्राइग्लिसराइड इतना नहीं बढ़ता। अंगूर या आम या केले, तो इस तरह की जिसमें कार्ब्स मतलब फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है तो उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो ऐसे फ्रूट लें जो कि कम मीठे होते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें फ़िश लें। फ़िश से मछली किसी भी टाइप की हो, उससे जो है ट्राइग्लिसराइड बहुत हद तक काम आता है। गोश्त लाजमी लें, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन, इनके खाने से ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता, ये आप ज़रूर लें, इनको खाएं। हाँ, किसी को अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो वो एक अलग इशू है, वो फिर आप रेड मीट जो है ना उनको अवॉइड करते हैं, बड़ा छोटा गोश्त नहीं लेते जिनको यूरिक एसिड प्रॉब्लम। लेकिन अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो आप गोश्त जरूर लें, इससे आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता। अब आखिरी बात, और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, वो एक्सरसाइज है। आप रोज़ाना 30 से 40 मिनट वॉक करें, कभी भी आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। जो लोग रोज़ाना वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, तो उनका ट्राइग्लिसराइड कभी भी नहीं बढ़ता। तो अगर आपको ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो वॉक की आदत अपनाएं, ब्रिस्क वॉक की आदत अपनाएं। एक और एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग या इंटेंसिव जो है ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज जो होती हैं, जिसमें हम डंबल्स पकड़ के वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम ज्वाइन करके डिफरेंट किस्म की वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, उनसे बड़ी जल्दी ट्राइग्लिसराइड कम होता है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आप वॉक करें, कार्डियो एक्सरसाइज करें, जिम जाके वेट लिफ्टिंग करें, इससे बहुत जल्दी आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा। और आखिरी बात रिपीट कर रहा हूँ, मशरूबात बिल्कुल बंद कर दें। मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, चाहे वो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, घर में बनाए जाते हैं, कुछ भी है, मशरूबात बिल्कुल बंद कर दें। चीनी चाय में बिल्कुल बंद कर दें, इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।